वो अनित्य है, उनकी प्रियाएं अनित्य है, और अनित्य से प्रेम करोगे तो याद रखना वो जब वो बदलेगा तो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी ये नहीं बदलेगा, मगर वो तो बदल गया। आप कपड़ा जो 10 साल पहले लेकर के आए थे उस टाइम तो बहुत चाव था, बहुत अट्रैक्शन थी, आने वाले 10 सालों के बाद उस कपड़े के प्रति इतनी आसक्ति मीन्स वो वेरी करती रहती है, वो चेंज होती रहती है। और भगवान कहते हैं वो जो तुम्हारी आज आसक्ति है वो तुम्हें अस्थिर करने वाली है। क्या करने वाली है? तुम अपनी इस बुद्धि को, तुम अपनी इस दृष्टि को अनित्य पदार्थों पर लगाओगे, उन्हें शाश्वत मान करके कि ऐसा ही रहेगा, तो तुम्हारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि जो अनित्य है वो बदलने वाला है, और जो बदलने वाला है, और जब वो बदलेगा तो तुम्हें क्या लगेगा, चलो अब कुछ नया ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं? अब कुछ नया ट्राई करते हैं, अर्थात तुम्हारे में स्टेबिलिटी नहीं आ पाए। इसीलिए साधु के कपड़ों का रंग कौन सा है? कौन सा रंग है? वाइट, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े हैं। सफ़ेद कपड़े का मतलब क्या है कि तुम जितने भी रंगों के प्रति आसक्त हो उन रंगों को क्या कर दो। ये एक लक्ष्य है, ये एक लॉजिक है, मगर कोई कितना उसके ऊपर है, इसके ऊपर जानने की आवश्यकता हमें या तुम्हें नहीं। तो हम बात कर रहे हैं विषयसु मणुन्यसु प्रेमम ना भिन्निवेशे। भगवान कह रहे हैं यदि सामने चक्षु का जो विषय है वो मनुष्य लग रहा है तो भी उसके प्रति राग करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। आज जिसके रूप पर दीवाने होकर के जिसके ऊपर तुम मंडरा रहे हो, कल को तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज होने वाली है। आज जिसके प्रति बहुत आसक्ति है ना, इन आँखों को जो बहुत स्मार्ट लग रहा है, जो बहुत सुंदर लग रहा है, भगवती मल्ली जी ने जागृत किया था ना 6 राजाओं को। आज जिस रूप पर इतने आसक्त हो वो रूप कल को ढलने वाला है, कल को चेंज होने वाला है। इसलिए हे आत्मा, इस रूप के ऊपर अपनी इस आत्मा को मलिन ना बनाए। अर्थात यदि सामने वाला अच्छा है, स्मार्ट है, उसकी स्किन अच्छी है, वो मेंटेन रख रहे हो, उसकी बात है, मगर यदि तुम उसके प्रति राग कर रहे हो तो याद रखना तुम्हारा वही राग तुम्हारे अशांति का कारण बनेगा। तुम स्टेबल नहीं रह पाओगे, और जब उसका वो रूप है जब ढलने लगेगा तब तुम्हारा जो राग है उससे हट करके दूसरे की ओर, दूसरे से हट करके तीसरे की ओर, तीसरे से हट करके चौथे की ओर। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो स्टेबिलिटी मिलने नहीं, चंचल मन ही बने रहोगे। और यदि तुम अनित्य में नित्य को खोजोगे, अनित्य में किसको खोजोगे? आप सपोज दुकानदार हो और आपकी दुकान पे हजारों लोग रेगुलर आते हैं, और उन लोगों के अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस है, अलग अलग जेस्चर्स हैं, अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग तरह से वेयरिंग सेंस है। अब उनको देखते रहोगे तो तुम स्टेबल नहीं रह पाओगे, मगर तुम उस अनित्य में भी नित्य को जब देखने लग जाओगे तो स्थिरता मिलेगी। क्या सोचोगे? अरे बाहर से दिखने वाली चीज़ें फ्लिटिंग है, ये बदलने वाली है, मगर इसमें कौन बैठा है? कौन बैठा है इसमें? आत्मा। और निश्चय से जैसी मेरी आत्मा वैसे, जैसे सुख मुझे प्यारा वैसा सुख इसको प्यारा। अर्थात आपकी आत्मा विकार में, आपकी आत्मा विभाव में जाएगी ही नहीं यदि आपने नित्यता के ऊपर फोकस किया और अनित्यता का भी विचार रखा कि ये बदलने वाली चीज़ें हैं। हे आत्मा, तुझे इनके प्रति आसक्त नहीं होना। ऐसा ही तो दृष्टिकोण रखा था ना आचार्य श्री स्थूलभद्र जी महाराज ने। सुनते हैं ना आचार्य श्री जब तक तो जागृत नहीं हुए थे तब तक तो 12 साल उस कोशा वेश्या के वेश्यालय में भोगों में अंधे होकर के भोग भोगते रहे। पिता का
दाह संस्कार होने जा रहा है और बाहर से उनकी लाश शोभा यात्रा के रूप में जा रही है, मगर वो रूप का दीवाना भोगों में दलदल में फंसा हुआ अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी बाहर उस वेश्यालय से नहीं आया। मगर जब सारी घटना पता चली और बेटे उसके भाई ने क्या राजा से कहा कि मेरी जगह राजा किसको बनाओ, मेरी जगह अमात्य किसको बनाओ, मंत्री किसको बनाओ, मेरे भैया को बनाओ। और जैसे ही वो वहाँ पर आया है, उसने तो मना कर दिया कि जिस राज्य ने मेरे भाई की, मेरे पिता को इस तरह से मरवा दिया, तो मैं उस राज्य का उपभोग। आचार्य संभूत विजय जी के पास उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा ग्रहण पहले तो उन्होंने कुछ घर में समझाया बुझाया, और दीक्षा ग्रहण करके साधना के लिए उन्होंने किसको चूज किया, उसी कोषागाश्या के वेश्यालय से अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि मैं साधना करूंगा और मेरा अभिग्रह है कि मैं उसी के घर में रह कर के साधना करूं। जहाँ से भटका था वहीं जाकर संभलना चाहता, जहाँ से भटका था वहीं जाकर के संभलना चाहता हूँ। और बाकी 3 शिष्य और हैं उन आचार्य भगवंत के, और एक ने आज्ञा मांगी सिंह की गुफा के बाहर ध्यान करने की 4 महीने चौमासा करने, और एक ने मांगी कुएं की मंडेर के किनारे ध्यान करने की, और तीसरे ने कहा मांगी सांप की जहाँ बाम्बी है उसके पास ध्यान करने की। और इन्होंने कहाँ मांगी थी आज्ञा, कोषागाश्या के यहाँ। और 4-4 महीने सबके स्टार्ट हो रहे हैं, और कोषा ने तो जब देखा उसे तो ये लगा कि मेरे प्रति राग भूल नहीं पाया, अब वापस इन्हीं गलियों में लौट करके आया है। उसे अनुनय की, विनय की, भोगों की प्रार्थना की, अपनी श्रृंगारशाला खोल दी, और उन्होंने आज्ञा लेकर के कदम तो रखा। वहाँ तो श्रृंगारशाला है, हर तरह के चित्र भी ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति को विकृत बना दे, मगर वो अब जानते हैं जो अनित्य है वो अनित्य है, जो नित्य है वो आत्मा है। अब उनमें उलझने की तैयारी से नहीं आए, मगर वहाँ पर खुद को स्थिर कैसे रखना है उसका अभ्यास करने वो वहाँ पर आए। और जब अभ्यास शुरू हुआ है, वो तो 16 श्रृंगार करके सामने आती है, हाव भाव दिखाती है, मगर स्थूलभद्र जी का मन जरा भी चलायमान नहीं हुआ। बहुत तरह से अपने पाश में जाल में फंसाने की कोशिश की है, मगर वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, पूर्णतया स्वतंत्र है। मगर वहाँ पर भी अपनी आत्मा की हितैषी बुद्धि के कारण खुद को मजबूत रखा। और वो समय आया, वो भी अब समझ गई कि दीवार पे जितनी बार मैं सर मारूंगी मेरा ही सर फूटने वाला है, कुछ मिलने वाला। अब उनके त्याग वैराग्य से प्रभावित होकर के उन्हीं की उपासिका बन गई, श्राविका दीक्षा ग्रहण कर श्राविका बन गई। और वो चतुर्मास कंप्लीट करने के बाद कहाँ पहुँचे, अपने गुरु जी के पास वो भी पहुँचे, बाकी 3 वाले भी पहुँचे। पहले वाला सिंह गुफावासी वाले पहुँचे तो आचार्य जी ने कहा स्वागत है, शाबाश। दूसरा है उसको भी शाबाश दी, तीसरे आए उनको भी शाबाश दी। मगर जब कौन आए, स्थूलभद्र जी, जैसे ही वो आए वो अपने आसन से उठ गए और बड़े भावों से बोले शाबाश 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 3 बार, कि तुम्हें धन्य है, तुमने ऐसे स्थान पर रह कर के खुद को मजबूत रखा जहाँ बड़े बड़े साधक फिसल जाते, मगर तू वहाँ पर संभला रहा, तुम्हें धन्य है। अब उनमें से एक को ये प्रशंसा डाइजेस्ट नहीं हुई। अब डाइजेस्ट नहीं हुई मीन्स ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या आई तो सोचने लगा गुरुजी ने इसको तो इतनी ज़्यादा शाबाशी दी है और हमें तो एक बार ही बोला शाबाश, और इसके लिए तो खड़े भी हो गए।
ये समझता क्या है अपने आप को, हम भी वैसा करके दिखा सकते हैं। और गुरुजी से अगली बार जब चौमासे की बात आई तो कहने लगे, गुरुदेव कृपा कीजिए, मैं उसी कोषा वैश्या के यहाँ क्या करना चाहता हूँ, चातुर्मास करना चाहता हूँ। गुरुजी ने मना किया कि सभी स्थूली भद्र नहीं हो सकते। एक जगह पर एक स्थानक था, उपाश्रय था, तो उनके बड़े मुनिराज जो आचार्य थे, उन्होंने एक बोर्ड लगवा करके नीचे लगवाया कि यहाँ पर बहनें विवेक पूर्वक कपड़े पहन करके आए, क्योंकि मेरे मुनि स्थूली भद्र तुम्हें अपना जो विवेक है वो खुद रखना है, क्योंकि वैसी उत्कृष्ट साधना करने वाले सारे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि निमित्त प्रभावित करते हैं, किन्हें करते हैं? जिनका अभिक्षोक्षम कमजोर होता है, मगर किसी के मत्थे पर नहीं लिखा। इसलिए भगवान ने तो क्या बोला कि जहाँ अकेली औरत हो, पशु हो, नपुंसक हो, ऐसे स्थान का सेवन साधु को नहीं करना। और साध्वी के लिए अकेला पुरुष हो या नपुंसक हो, और यहाँ जहाँ पे पशु इत्यादि हो, वहाँ पर भी स्थान का सेवन क्यों नहीं करना? उनके विकृत हाव भाव चेष्टाओं के कारण कहीं उसका मन विकृत न हो जाए। सुकुमालिका का विकृत हो गया था ना, द्रौपदी का जी सुकुमालिका, उसने क्या देखा था? साधना करने तो आतापना लेने के लिए गई थी। गुरनी ने मना किया था कि उपाश्रय से बाहर जाकर के तुम्हें आतापना नहीं लेनी, नहीं माननी। और जैसे ही उद्यान में जाकर के कर रही है तो वहां पर देखा कुछ ऐसा कि 5 पुरुष तो और एक वेश्या को घेर करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किसी के हाथ में फ्रूट्स पकड़े हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई क्या कर रहा है। और उसके मन में भी क्या आया कि मेरी साधना का फल हो तो भटक गई ना। इसलिए सामान्य साधक के लिए स्थूल भद्र बनने का उपदेश नहीं है अभी से। उसे तो अभी गुरु की कस्टडी में रह करके, उसकी निगरानी में रह करके, वसे गुरुकुले नित्यम, अर्थात गुरुकुल में रहते हुए परिपक्वता को हासिल करना है। मगर वो सिंह गुफावासी मुनि नहीं मानना, कहने लगा मेरे को आज्ञा दो। आप सारा श्रेय उसी को देना चाहते हो, क्योंकि वो अमात्य पुत्र है ना, महामंत्री का पुत्र है। मगर गुरुदेव ने जब देखा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है चले जा। और जब वो वहाँ पर गया है, अभी तो उसने वेश्या ने देखा संत पधारे हैं, भावों से वंदना की, नमन किया, आज्ञा लेकर के अपनी वो चित्रशाला उनके लिए खोल दी। और जैसे ही वो श्रृंगार आदि करके आई है, यह सोच करके देखूं तो सही ये कितने परिपक्व है। और जैसे ही उसकी उस अब श्रृंगारमय वासनामय दृष्टि को देखा, और वो पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह उस थोड़ी सी हवा में ही उड़ने लग पड़े और उसके काम की प्रार्थना करने लग पड़े। अब उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए और समझाने के लिए, स्थूल भद्र तो स्थूल भद्र ही है, क्या कहा कि हम वेश्याएं हैं और बिना पैसे के हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते, हमें द्रव्य दोगे तो हम तुम्हारे काम की। तो वो कहने लगे मेरे पास तो पैसा, कहने लगे नेपाल देश में जाओ, वहाँ का राजा नए साधु को रतन कंबल देता है, वो लेकर के आओ, फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूँगी। और कथाओं में आता है कि वो पहुँच गए हैं, वर्षा ऋतु है, चातुर्मास है, मगर क्या हो गया, पर्दा पड़ गया विवेक के ऊपर। और वहाँ पर पहुँचे हैं, 1-2 बार तो रास्ते में लूट लिया, फिर सफल हुए हैं और बांस के डंडे में उसको छुपा करके पहुँचे हैं। और जब पहुँचे हैं, आकर के उसके सामने प्रस्तुत किया है, अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो उसने उसी टाइम उस कपड़े के क्या किया, 2 टुकड़े किए, एक से एक पैर पहुँचा, दूसरे से दूसरा पैर पहुंचा, और जहां गंदगी का ढेर था वहां पर उन्हें फेंक दिया। वो मुनि कहने लगा तूने ये क्या किया, मैं तो इतने उपसर्ग सह करके, इतनी कष्ट यातनाएं सह करके लेकर के आया, अपनी मर्यादाएं तोड़ करके लेकर के आया, और तूने ऐसे ही फेंक दिया। कहने लगे आप भी तो ऐसा ही कर रहे हो,
आप भी तो ऐसा ही कर रहे हो। रतन कंबल से भी कई गुना कीमती जो आपको संयम रतन मिला है, आप उसे विषय भोगों की गंदगी के ऊपर ही तो गिर रहे हो। आपसे ज्यादा तो बड़ा पाप मैं नहीं कर रही। अब जैसे ही ये बात सुनी है, जागृति आई कि मैं ईर्ष्या के कारण यहाँ आया था, मगर उसके रूप को देख करके विकृत हो गया, मैं उस अनित्यता में उलझ गया और जिसके कारण भटक गया। वापस गुरु के चरणों में आए, आलोचना की, प्रायश्चित लिया कि मैंने बहुत गलती की। मगर विचार करना है, वो विषय दोनों के सामने थे, कंडीशन दोनों के सामने सेम थी। कोशा की श्रृंगारशाला स्थूलभद्र जी के लिए भी खुली थी और सिंह गुफावासी उन मुनिराज के लिए भी खुली थी। मगर डिपेंड करता है कि आप उस मनोज्ञ के प्रति राग करते हो या नहीं करते हो। ये किसकी बात है? आपका अभ्यास कितना प्रबल है, आपका रति मोहिनी कर्म का कितना सूक्ष्म है। और वो तो होगा वैराग्य की भावना भाने से, अनित्यता की भावना बार बार भाने से। और जब इन भावनाओं को भाया जाएगा तो सामने कितना भी सॉलिड निमित्त क्यों ना हो जाए, फिर उस व्यक्ति को जगह जगह मुंह मारने की आदत नहीं होती। वो बाहर से धर्मात्मा और भीतर से दैत्य दानव वृत्ति को अंगीकार नहीं करता। अर्थात भगवान का कहना, हे आत्मा तो विषयों की अनित्यता को जान, पुद्गलों के परिणाम स्वभाव को जान। अर्थात यदि कोई अच्छा भी है तो उसके प्रति भी राग नहीं, और यदि बुरा भी है तो उसके प्रति द्वेष नहीं। और चले जाएं आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज पल्ले में जिन्होंने क्या कर लिया था, पलने में ही जिन्होंने 11 अंग, सुनते हैं ना, आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज याद कर लिए थे। और दीक्षा जब हुई है, दीक्षा के बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगे हैं, युवा है, तपस्वी भी है, ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है। और एक बार पाटलिपुत्र में एक सेठ है, धन सेठ, और उनकी बेटी है रुक्मणी, जिसने उनके रूप सौंदर्य लावण्य को देख करके ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं शादी करूंगी तो किनसे करूंगी? आर्य वज्र स्वामी से, वरना मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। अब पिता को जब पता चला तो पिता ने पहले समझाया, वो जैन मुनि है, वो शादी नहीं करेंगे। मगर वो कहने लगी, या तो आप मुझे मरा हुआ देखोगे या मेरी शादी देखोगे। अब उस पिता ने स्वर्ण थाल लेकर के बेटी को आगे करके वहाँ पर पहुँचे हैं, निवेदन किया है कि इसे अंगीकार करे, इसे स्वीकार करे। ऑफर तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सेठ है, सारी उम्र विषय भोग भोगते रहें तो कोई कमी आने वाली नहीं। मगर वो आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज जानते हैं कि ये विषय आत्मा के परिणामों को विकृत तभी कर पाएंगे यदि मैं उसके प्रति राग करूँगा। क्या करूँगा? स्थिर रहे। और स्थिर होकर के उन्होंने कहा, ये बहुत भोली है। कैसी है? ये बहुत भोली है। यदि इसे सच्चे अर्थों में मेरे से अनुराग है तो जो मैं कर रहा हूँ इसे भी वही करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ इसे भी वही करना चाहिए। अर्थात यदि मैं इन विषय भोगों को छोड़ करके आत्मा की खोज में निकला हूँ तो इससे भी मेरा ही साथ निभाना चाहिए, इसे भी मेरी साधना में सहयोग देना चाहिए। और उनकी बातों को सुन करके ऐसा वैराग्य जागा कि उसने भी जैन साध्वी दीक्षा अंगीकार कर। खुद स्थिर हो तो दूसरे को स्थिर कर सकते, और खुद ही यदि अनस्टेबल हो गए तो रथ नेमी जी का हम सुनते हैं। रथ नेमी जी डामाडोल हो गए थे। रूप ही तो देखा था ना उस बिजली की चमक में। क्या देखा था? रूप ही तो देखा था ना। और उस समय राजीमती जी ने उन्हें संभाला कि हे आत्मा, तुम विचार करो कि जिस विष को तुम
थूक चुके हो, जिन विषयों को तुम त्याग चुके हो, वमन किए हुए को, उल्टी किए हुए को तुम दोबारा से चाटना चाहते हो। अब जब समझाया है तो वो समय आया कि उन्होंने आलोचना की, भगवान के चरणों में आकर के गोदे पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण। होत चुकदा संसार मैनो, और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुख बूटे हरे कर देंदा पौंदे। ओ केड़ा माले बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माले बन के आया, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। इसलिए जो अभी इतना परिपक्व नहीं है, उसे क्या कहा, गुरुओं की दृष्टि में रहे, वो गुरुओं के समीप रहे कि कहाँ से बचना है और कहाँ जाना है, ये हिदायत मिलती रहे। वरना यदि स्वच्छंदचारी बन जाएगा तो भटकेगा, और भटकने के बाद पश्चाताप के अलावा उसे कुछ भी नसीब होने वाला नहीं है। और अनित्य बदलने वाली फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस वाली वस्तुओं में यदि राग करेगा तो जो बदलने वाला है उसमें राग करेगा तो याद रखना वो खुद कभी स्टेबल, आज ये अच्छा लगता है कल वो अच्छा लगेगा, आज ये रूप अच्छा लगता है कल वो रूप अच्छा लगेगा, आज स्विट्जरलैंड अच्छा लगता है कल को बैंकॉक जाने की तैयारी हो, परसों को कहीं अगले साल कहीं और का जाने का भाव होगा, मगर ये मन कभी राजी होने वाला नहीं। इसलिए कहा जाता है जिन्हें गुरुओं का सानिध्य, ये ज्ञान, ये जिनवाणी मिलती है, फिर वह अपनी अनस्टेबल आत्मा को भी स्टेबल कर सकता है। इसलिए क्या कहा, जिन्हें सत सत गुरु, जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें सत सत गुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला, जिन्हें सत सत तेरे शब्द का ध्यान करते हो को, कदम तेरी राहों पे धरते हो को,
तेरे शब्द का ध्यान करते हो को, कदम तेरी राहों पे धरते हो को, सुधरते हो को, संभलते हो को, सुधरते हो को, संभलते हो को, तेरी रहमतों का, तेरी रहमतों का इशारा मिला है, तेरी रहमतों इशारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ साथ विष भोग उनको गिराएंगे कैसे, विष भोग उनको गिराएंगे, उन्हें ताप दुनिया के सताएंगे कैसे, उन्हें ताप दुनिया के सताएंगे, वो माया के बंधन में आएंगे कैसे, वो माया के बंधन में आएंगे कैसे, जिन्हें तेरी कृपा का, जिन्हें तेरी कृपा हुंकारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ साथ गुरु, जिन्हें साथ साथ गुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ चरण धूल मस्तक से जिसने लगाए, चरण धूल मस्तक से जिसने लगाए, प्रगट हो गई उसके दिल में खुदाई, प्रगट हो गई उसके दिल में खुद, मिली तेरी सतगुरु, मिली तेरी सतगुरु, जिन्हें रहनुमाई, उन्हें पुण्य जन्मों का, उन्हें पुण्य जन्मों का सारा मिला है, उन्हें पुण्य जन्मों का सारा, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ साथ गुरु, जिन्हें साथ साथ गुरु तुम्हारा मिला है, जिन्हें साथ साथ तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ साथ गुरु, जिन्हें साथ साथ। और यदि सतगुरु का, अच्छे गुरु का, अच्छे लोगों का संग मिल गया, विजन ठीक हो गई,
तो वो आत्मा रति मोहनीय पर भी कंट्रोल कर पाएगा। आसक्ति आ रही है मगर उसको जानेगा, देखेगा, कर्म बंधा था खुल रहा है मगर खुल करके नया कर्म नहीं बांधेगा। तो इंद्रिय विज्ञान, ये चक्षु इंद्रिय, अगली इंद्रिय पे हम कल चर्चा करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम।